आप अगर एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप में ये 3 गुण का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला है पैशन, दूसरा है कॉन्फिडेंट, तीसरा है ह्यूमर। कि सबसे पहला पैशन यानी जुनून। आप में जुनून होना चाहिए कि आप कुछ करना चाहते हो, आप लोगों को उत्साहित करना चाहते हो। लोगों को खुश तभी आप रह सकते हो जब उसके सामने आप हंसोगे, उसके सामने आप मुस्कुराओगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति दुखी में है तो उसको देखकर कोई हंसता नहीं, एक अच्छा आदमी नहीं हंसेगा दुखी व्यक्ति को देखकर, वो भी जो नम आंखों से जो एकदम सर झुका लेगा। तो आदमी जैसा सामने वाला दिखाता है वैसा ही जो सामने वाला जो रिएक्शन भी देता है। इसलिए अगर लोगों में उत्साह भरनी है तो पहले खुद भी उत्साह से भरा रहना होगा। इसलिए जुनून का सबसे होना ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर आप में जुनून है तो आप एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज जुटानी होगी। आप जिस भी क्षेत्र में जो ट्रेनर बनना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आपको नॉलेज जुटानी होगी। लाइफ के उन सीक्रेट्स को जानना होगा जिससे लोग वाकिफ नहीं है, उसी को आप विश्लेषण करेंगे एकदम जुनून के साथ तो लोग आपसे जुड़ेंगे। इसलिए जो पैशन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद दूसरा है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट। कि अगर कॉन्फिडेंट आप में नहीं है, कि विश्वास ये नहीं आपको, आप लोगों को उत्साहित कर सकते हो, लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हो, तो आप कभी कुछ कर ही नहीं सकते। आप लोगों के जीवन में बदलाव नहीं ला सकते अगर आपको विश्वास ही नहीं। तो आपको आत्मविश्वास से भरा रहना होगा। चाहे थोड़ी नॉलेज की कमी है उससे कोई दिक्कत नहीं, पहले दिखाइए तो सही का आप में आत्मविश्वास है, आप जानते हो। तो आत्मविश्वास हो सकते है, अगर नॉलेज में थोड़ी कमी भी है ना तो वो कंट्रोल कर लेती है उस जो है नॉलेज को। इसलिए आत्मविश्वास अपने अंदर भरिए, हाँ मैं लोगों में बदलाव ला सकता हूँ। तो इसलिए जो और दिखाइए लोगों के, जब भी कुछ नॉलेज जुटाइए उसके बाद उसे बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। कि मान लीजिए कहीं भीड़ पे हम खड़े हो गए, विश्लेषण दे रहे हैं लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में, अगर बोलते बोलते बीच में ही अटक गए तो इसका मतलब है हमें आत्मविश्वास की कमी होगी। हमारा मन सोचने लगा कि इसके आगे क्या। तो इसलिए नॉलेज भी जुटाना है और तभी आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए जो नॉलेज को जुटाइए और आत्मविश्वास बढ़ाइए और खुद पहले प्रैक्टिस कीजिए। तो जब तक आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा तो आप एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन सकते। उसके बाद तीसरा है ह्यूमर, कि व्यवहार। अगर आप कोई भी बात डायरेक्टली बोलोगे तो सच कड़वा होता है, ये बात याद रखिए, सच कड़वा होता है। और किसी भी लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में अगर आप किसी को डायरेक्टली बताओगे तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और वो अगर आपका विश्लेषण लंबा चलेगा तो वो बोर हो जाएगा आपकी बात सुनते सुनते। इसलिए बीच बीच में आपको सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज करना होगा, कि बीच बीच में कोई जोक्स मार देना है, और जोक्स जो है लाइफ के प्रॉब्लम से ही रिलेटेड मानना, जिससे कि वो थोड़ा उसके मुख पर मुस्कान आ जाए अपनी प्रॉब्लम्स को ही देखकर, लेकिन वो उसका माइंड डाइवर्ट ना हो किसी दूसरी जगह। इसलिए जो बीच बीच में आपको हास्यपद बातें, मतलब हंसने वाली कोई मजाक वाली बातें कर देनी है, जिससे कि उसका माइंड फ्रेश हो जाए लोगों का, और फिर जो वो आपकी बातें सुनने लगे। तो इसलिए डायरेक्टली कोई भी बात आपको नहीं बोलना है लोगों के सामने, उसको इस घुमा फिरा के बोलना है जिसको लोग समझ जाए, अपनी प्रॉब्लम को वो समझ जाए और उसका माइंड भी जो है खराब ना